उसकी बहुत ही क्राउड रहा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोड पहाड़ी पर अप्रैल के महीने में भी बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी देखने के लिए काफी तादाद में सयाह इस जगह की जानिब रुख कर रहे हैं। सयाहों में बर्फ देखकर काफी खुशी पाई जा रही है। इन दिनों अफरोड पहाड़ी पर अच्छी खासी तादाद में सयाह देखने को मिल रहे हैं। इस माह में कई मरतबा ताज़ा बर्फबारी हुई, जिससे मजीद बर्फ जम गई है। सयाह इस गर्मी के मौसम में गुलमर्ग में ज़्यादातर बर्फ देखने के मुतमन्नी होते हैं। जब उन्हें बर्फ मिल जाती है तो वो अपनी सैर को मुकम्मल जानते हैं। गुलमर्ग के अफरोड पहाड़ी पर पहुंचकर सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो एज एक अलग एहसास लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हो रहा है। स्नोफॉल और जहाँ देखो वहाँ आइस ही आइस दिख रहा है। अप्रैल के माह में इतना ज़्यादा आइस हमें उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीद से कई ज़्यादा आए हैं। हम लोग 13 लोगों का ग्रुप आया है महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जन्नत देखना है, अगर जन्नत में जाना है तो स्विट्जरलैंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके आपको गुलमर्ग में आना है, सोनमर्ग में आना है। कश्मीर हमारी जन्नत है। हमारे जन्नत को छोड़ के कहीं मत जाइए। अप्रैल महीने में इस तरीके का स्नोफॉल और स्नो का जो आनंद और लुत्फ हम उठा रहे हैं, उसके लिए सभी गवर्नमेंट और यहाँ के जो भी कर्मचारी है, इन सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ के स्टाफ मेंबर सभी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। सबने अच्छा हेल्प किया है और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जन्नत देखनी है वो देखने को मिल गई। जिंदगी का सपना पूरा हो गया हमारा। मुझे यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अपनी छुट्टियाँ मनाने इधर आए हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आए हैं। मैं मेरे फैमिली के साथ आई हूँ और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, सयाहों के ये तासुरात आपने सुने हैं और किस तरह ये सयाह जो है मुख्तलिफ स्टेट्स जो गुलमर्ग की इस अफरवट पीक पे आए हैं और काफ़ी खुश है, लुत्फ़अंदोज़ और एंजॉय किया इस ये जो अच्छी खासी बर्फबारी आज अप्रैल के महीने में इन पहाड़ों पर जमी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह जो है वारे गुलमर्ग हो जाए। और ये जो अभी भी बर्फ़ मौजूद है और गुलमर्ग में जो भी सयाह आते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि वो मुतमन्नी रहते हैं कि बर्फबारी देखने के लिए ही आते हैं। उनकी चाहत होती है कि हम गुलमर्ग में बर्फबारी देखें। और आज अप्रैल के महीने में ये बर्फबारी देखने के लिए जो ये सयाह आए हैं और काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफ़ी तादाद में सयाह जो है गुलमर्ग आए और इन हसीन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। राजौरी जिले के कई इलाकों में गैर मौसमी जलाबारी ने सब्जियों को तबाह कर दिया, जिससे किसान तबका परेशान है। किसानों ने शदीद जलाबारी से सब्जियों को होने वाले नुकसान का फौरी जायजा लेने की अपील की है और इसके मुताबिक किसानों की मदद की मांग की। नहीं अभी चाहिए। दुख भी होनी चाहिए। मैं पालजराला का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ हम हर साल फसल लगाते हैं, तो इस बारी वर्षा के कारण हमारी काफ़ी फसल नुकसान होगी। पहले एक बार ओले पड़े, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात की, कोई ना हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई ना आगने देखने के लिए आया ना कुछ। अभी फिर हमने वापस से अपनी फसल जो तैयार की थी, वापस जो अपनी बूटी थी तैयार की, फिर वापस से इन पड़ी ओले पड़े तो हमारी फसल फिर से वापस बर्बाद होगी। वो बूटी तैयार करने के बाद लगाई, बूटी लगाने के बाद फिर उसके बाद ओले पड़ गए हैं। ओले पड़ने से पूरी बूटी जो है ख़त्म हो गई है। उसके बाद दोबारा बूटी तैयार की है और तैयार करने के बाद दोबारा फिर मुड़ के दोबारा लगाई है। अभी फिर बूटियाँ तैयार हो गई थी, फूल निकलने शुरू हो गए थे उनसे, तो पित्ते लग रहे थे सांस में नीचे छोटे छोटे। और दोबारा ओले पड़े हैं तो उससे पूरा जो था सब कुछ ख़त्म हो गया, उसमें से कुछ भी नहीं बचा। अभी एक बार पहले लगाई, सब कुछ बुरी धूप में दिन रात लगे रहे, बच्चे भी सब, तो सब कुछ तबाह हो गया। ओले पड़े पहले, अब दोबारा फिर लगाई ने, फिर बूटियां तैयार की, सब कुछ किया। तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का तो बीज लगा बैठे हैं।
सब तबाह हो गया। एग्रीकल्चर वालों को पहले भी बुलाया था ने। राजौरी के एक बलजराला गांव में हूं। यहां पर ओले गिरने से सब्जी का भारी नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्हें इससे पहले भी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मदद नहीं की गई। एक बार फिर ये किसान सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उनकी मदद की जाए ताकि उनके नुकसान की कुछ न कुछ भरपाई हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।